इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो
अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संबारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। हो परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि वंदन। जिस कृपा के कारण हम एक बार फिर इस सत्संग में उपस्थित हो पाते हैं। आप सबके हृदयों में बैठे हुए श्री सीताराम जी के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस राम कथा के कार्यक्रम में केवल इस उद्देश्य से राम कथा का हम अध्ययन कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अवगाहन कर रहे हैं कि जिससे अपने अंतःकरण का अंधेरा दूर हो, थोड़ी वाणी पवित्र हो। जैसे तुलसीदास जी ने 3 पर्पस अलग अलग जगहों पे लिखे हैं। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, किसी को कोई देना पर्पस नहीं है, लेना पर्पस नहीं है, केवल स्वांतः सुखाय। दूसरा स्वांतः तमः शांतये, अपने अंतःकरण में अंधकार यानी अज्ञान को दूर करने के लिए। और एक बार बीच में कहा निज गिरा पावन करण कारण, यही पर्पज है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंधकार को दूर करने के लिए और अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए। श्री राम कथा का ये प्योर राम कथा, बीच में कुछ नहीं, उसका अवगाहन। तो इस यात्रा में, इस परिक्रमा यात्रा में चलते चलते चित्रकूट पहुंचे हैं। और आज सबसे पहले भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मेरे भ्राता अशोक कुमार जी ने मुझे आज्ञा दी कि भाई आज श्री राधाष्टमी का भी पवित्र अवसर है, उसके भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। किशोरी जी के प्राकट्य की आज इस वेला में, इस दिन में आप सबको हार्दिक बधाई। तो किशोरी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ चर्चा ऐसी आज्ञा हुई थी। हालांकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, लेकिन वही बात, निज गिरा पावन करण कारण। राधा जी मात्र एक गोपी नहीं है, राधा जी एक तत्व है। राधा तत्व एक परम तत्व का ही एक मॉडिफिकेशन है। और एक बार हमारे स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि राधा कौन है, तो उन्होंने ये कहा था कि निस्वार्थ, निष्काम और अनन्य प्रेम, इसका नाम है राधा। निष्काम प्रेम का नाम है राधा। इसके प्राकट्य का आज दिन है। और जहाँ कुछ लेना नहीं है, केवल देना ही देना है, उसका नाम है राधा। जिसमें अपने सुख की लेश मात्र भी कामना नहीं है, केवल अपने प्रियतम का सुख ही एकमात्र उद्देश्य है, उसका नाम है राधा। तत्सुखे सुखित्वम,
नारद भक्ति सूत्र में तत्सुख सुखित्वम एक सूत्र है कि उसके सुख में ही सुख है बस। और ये ऐसा तत्व है, ऐसा प्रेम तत्व है कि इसमें न तो धर्म की इच्छा, न अर्थ की इच्छा, न काम की इच्छा, न मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की भी इच्छा नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए उसका नाम है राधा। उस प्रेम की उस धारा का नाम है राधा। धारा का उल्टा राधा। वो प्रेम कैसा है श्री रामचरितमानस के आधार पे अगर आप देखेंगे तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अपने वश में करने का एक रहस्य भगवान ने बताया। अपने आप को वश में करने का रहस्य कोई नहीं बताता, भगवान बता सकते हैं। बस भगवान बताते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जब आपके अंदर ऐसा प्रेम प्रकट हो कि मेरा गुणगान करते करते आपके शरीर में रोमांच होने लगे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, वाणी रुंधने लगे और आंखों से नीर बहने लगे, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद वगैरह ये सब कहाँ रहेंगे फिर उसके बाद। उस ऐसे व्यक्ति के मैं निरंतर वश में होता हूं। ऐसे व्यक्ति के, भागवत जी में लिखा कि ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे चल देता हूं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पुये त्यंग्रु रेणु भी, उसकी चरण रज भी लेना चाहता हूं, भगवान ऐसा कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजः द्विजः। क्योंकि इस प्रेम की इस अवस्था का मतलब इस प्रेम के उस सोपान का नाम है राधा, जिसके आगे और कुछ है ही नहीं, फिर कुछ बचता ही कुछ नहीं। तो वहां उस प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका भी नहीं रहते, और प्रेमी प्रियतम एक ही हो जाते हैं। जहाँ एक ही हो जाते हैं उस तत्व का नाम है राधा। ये राधा तत्व जो है ये, ऐसा कहते हैं कि राधिका जी की जो चरण रज है, किशोरी जी की चरण रज, जहां जहां किशोरी जी ने लीलाएं की हैं वहां से इतनी सी रज ला के ठाकुर जी के मस्तक पे पधरा दो तो ठाकुर जी आपके वश में हो जाते हैं। यो ब्रह्म रुद्र नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो सहसा न पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, श्री राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि। राधिका जी की चरण की रेणु, चरण की धूल का मैं स्मरण करता हूँ। वो धूल कैसी है कि जो उस परम तत्व को, उस ठाकुर को अपने वश में कर लेती है, जो न तो ब्रह्मा जी के, ना रुद्र के, ना नारद के, ना भीष्म इत्यादि जो मुख्य मुख्य जो लोग हैं उनके भी ध्यान में भी नहीं आते। उसको अपने वश में कर ले, ये प्रेम ऐसा है। पन्न गारी सुनु प्रेम बिनु भजनु न दूसर आन। यही भजन है, यही प्रेम है, यही प्रेम तत्व, यही प्रेम तत्व जो है इसका नाम है राधा। तो हम उस प्रेम तत्व के प्राकट्य का आज उत्सव मनाते हैं। क्योंकि प्रेम प्रकट हुआ तो समझिए कि 11 महीने बाद ठाकुर जी प्रकट होंगे। 11 महीने बाद क्यों होंगे? कि जब ये प्रेम के लक्षण हमारी 10 इंद्रियों से और मन से प्रकट होंगे, 10 + 1 11, तो उसके बाद ठाकुर जी प्रकट होंगे। मतलब भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान प्रकट होंगे। तो एक छोटा सा निवेदन आज, क्योंकि चर्चा हुई है तो बस छोटा सा निवेदन यह है कि पता नहीं कहना चाहिए,
कहना जरूर चाहिए, मुझे लगता है कि जरूर कहना चाहिए कि हमारे जितने भी ये त्योहार हैं, हमारे जितने भी पूज्य देवी देवता हैं, तत्व हैं, इन सब ने कुछ कुछ लीलाएं यहाँ पर की हैं। उन लीलाओं को हल्के फुल्के ढंग से प्रेजेंट करना, उसके ऊपर जोक्स बनाना, फिल्मों में खास तौर से राधा को किस रूप में दिखाते हैं, मुझे हैरानी होती है। जहाँ त्रिकोणीय प्रेम दिखाना होता है ना, उसमें एक का नाम राधा रख देते हैं, एक का मीरा रख देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कृपा करके अपने त्योहारों के, अपने देवी देवताओं के ऊपर जो जोक्स आपको इस कचरे के डिब्बे के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, तो उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी का विरोध नहीं, बस केवल इतनी एक प्रार्थना है। बाकी तो राधे। तो बस यही है कि हमारा जो परम स्वार्थ और हमारा परम परमार्थ और हमारा परम उद्देश्य है श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम का मतलब है उस परम तत्व के प्रति प्रेम। वो प्रेम राधा जी के रूप में प्रकट है, वो प्रेम हमारा जो प्रसंग चल रहा है इसमें भरत जी के रूप में प्रकट है। केवल प्रेम से ही परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, एक बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जब आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो उनकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। जब आपको ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, महबूब की हर चीज महबूब लगती है, उस प्यारे की हर चीज प्यारी लगती है। फिर किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई राग भी नहीं, सब सब अच्छे हैं। तो जब वो एक तत्व आए, जब एक वो वाली अवस्था आ जाती है, तो समझना चाहिए कि आज हमारी राधाष्टमी हुई। और ये प्रेम जब हमारी 11 इंद्रियों में प्रकट होगा, 10+1 में प्रकट होगा, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट होंगे। इसमें पीरियड, टाइम पीरियड कुछ नहीं है, एक कल्पना टाइम पीरियड की है। बस केवल एक तत्व की बात समझ लीजिए कि ये प्रेम जब प्रकट हो जाएगा, आहे सरदो रंगे जरदो चश्मे तर बेकरारी इंतजारी बेखबर, कम गुफ्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम, आशिकारा नौ निशा बाशिर बिसर। 9 चीजें जब आपके अंदर प्रकट होने लगेंगी तो समझिएगा ये प्रेम प्रकट होने लगा, ये बेचैनी प्रकट होने लगी। और इस बेचैनी के प्रकट होने से जब सारी इंद्रियों में उसका असर दिखने लगा, तो ठाकुर जी तो प्रकट हैं, वो प्रकट हैं ही। हम जिस चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी छूटा हुआ है। संसार तो छूट ही रहा है, 2400 घंटे छूट रहा है, क्षण क्षण छूट रहा है। और हर चीज अभी है, आगे नहीं है। पहले नहीं थी, अब है, आगे नहीं है। तो नहीं से नहीं में जा रही है हर चीज संसार की। तो छूट ही रही है। नहीं छोड़ेंगे तो भी छूटेगा, जबरदस्ती छूटेगा। और परमात्मा जो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज दिखाई दें या ना दें, तो वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो जो चीज हमेशा हमारे साथ है, हमने उसको तो प्राप्त करना है, उसको तो महसूस करना है। और जो चीज कभी हमारे साथ थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, चाहे वो अभी लगती हो हमारे साथ है, तो उसको हमें छोड़ना है, उससे हमें अपना संबंध विच्छेद करना है। तो इतना ही सा काम करना है। बोले यार रबदा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना, संसार से उठा के परमात्मा में लगाना। और ये काम केवल 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 प्रेम से होता है। गुरबाणी कहती है, जिम जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया उन्हीं को ही परमात्मा केवल मिले। उसके लिए बस ठाकुर जी के सन्मुख आना पड़ता है। सन्मुख होई जीवमय जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख आना पड़ेगा, ठाकुर जी के सामने आना पड़ेगा।
उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, उसके बाद जो करना है ठाकुर जी ने करना है बस। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम बड़े रौब से अपना काम, ठाकुर जी का काम समझाते हैं। लेकिन मुझे एक बहुत सुंदर लाइन लगती है, एक शायर ने तो ये कहा कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया, और तेरी रहमत को क्यों कर मैं इल्जाम दूं, जिसको बख्शिश का मौका दिया ना गया। मैं कहता रहा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों किया। अरे भाई, अपना काम तुमने किया था? नहीं किया। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमें उसकी चौखट के सामने आ जाना था बस, उसके सामने आना था, वही हमसे जिंदगी भर किया नहीं गया। तो बस प्रभु की कृपा हम पे अनवरत बरस रही है, प्रभु प्रकट होने को तैयार हैं। केवल हमने सिर्फ इतना करना है कि भगवान हमें प्यारे लगे, भगवान से प्रार्थना करें, पुकार करें, हे नाथ, हे राम, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगो, आप मुझे अच्छे लगो, मेरा आपसे प्रेम हो जाए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसे पुकारते रहे। जिस पुकार में जो दम है ना, इस पुकार में जो बल है, उस पुकार के बल पे आपके अंदर, हमारे अंदर प्रेम प्राकट्य होगा, प्रेम का प्राकट्य होगा, और प्रेम प्रकट होने से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो बस मेरी तो अल्प बुद्धि में राधाष्टमी का इतना ही संदेश है। हमारा सब्जेक्ट तो आज का कुछ और है, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि भरत जी हैं तो भरत जी को ठाकुर जी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी ठाकुर जी को प्यार करते हैं। तुलसीदास जी का एक ऐसा पद था कि राम से तो सब प्यार करते हैं, मतलब राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, ऐसे तो सब लोग कहते हैं, लेकिन जिनको राम अपना कहते हैं ना, हे तुलसी, तो उसको भज, तो उसकी शरण जा। ऐसे भक्त जिसको भगवान अपना कहते हैं, जब भगवान अपना कह देते हैं ना, तो जैसे भरत जी को भगवान ने कह दिया, और यहाँ तक कह दिया, अपना प्राण भी छोड़ने को तैयार हो गए कि ठीक है भैया, तू जो कहेगा मैं तुझे मानने को तैयार। पिछली बार का अगर आप थोड़ा सा रिकैप देखें, पिछली बार जो सत्संग था उसमें भरत जी ने प्रार्थना की थी भगवान से। भरत जी को कहा गया था कि तुम अपने मन की बात कहो। तो भरत जी ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने वही प्रस्ताव रख दिए कि भाई, सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सबहि सनाथ, नतर जाहु बन बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ, नतर जाहि बन तीनियो भाई। तीन प्रस्ताव रख दिए, या तो मुझे आप अपने साथ रख लो, लक्ष्मण लक्ष्मण को वापस भेज दो, या तो मैं और शत्रुघ्न वन चले जाते हैं, आप और लक्ष्मण वापस चले जाओ, और या तो हम तीनों भाई वन चले जाते हैं, आप वापस चले जाओ। और नहीं तो अल्टीमेट कहा था कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपको जिसमें प्रसन्नता हो वो आप करिए, आपको संकोच में नहीं डालना चाहते, आपको जो, आपकी जो मर्जी हो आप वो करिए। सब असमंजस में थे, प्रभु मौन थे। इतने में जनक जी के दूतों का आगमन हो जाता है। अगले दिन जनक जी आ जाते हैं। फिर जनक जी के साथ थोड़े दिन, 2-4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन राम जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को कहते हैं कि गुरुदेव बहुत दिन हो गए, सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली कहते हैं कि कृपा करके आप अयोध्या पधार जाएं, वापस चले जाएं। जीव जीव के, आप जीव के जीव हो, प्राण के प्राण हो, गुरु ने कहा। तो हे राम, बस सब लोग तुम्हें देख के खुश हैं, तो होने दो थोड़े दिन। उनसे तो कह गए, लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने जाके थोड़ी सी अपने एफर्ट्स में तेजी कर दी। वो तुरंत जनक जी के पास गए, जनक जी से बात की कि भाई क्या किया जाए, राम तो कह रहा है कि वापस जाओ।
जनक जी रोने लगे। उन्हें लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस तरह से पछता रहे हैं, कहते कि अब मेरे ऊपर आप डाल रहे हो, मैं कैसे बताऊं। जनक जी चले गए भरत जी के पास, भरत जी से बात करने लगे। भरत ने कहा कि आप और गुरुदेव मेरे से बड़े हैं, मैं क्या बताऊंगा, आप ही दोनों फैसला करो। फिर ये तीनों मिलके गए राम के पास, राम से बोले कि आप फैसला करो, कि बताओ आप क्या चाहते हो, हम वही करें। राम ने कहा चलो मेरा प्रॉमिस, भरत जो कह देगा मैं उसको मान लूंगा। भरत जो भी कह देगा मैं उसको मान लूंगा। गुरु का आदेश और भरत का प्यार, मैं दोनों के वश में हूँ, आप जो कहोगे वो मैं मान लूंगा। भरत जी बोलना तो नहीं चाहते थे, फिर उन्हें समझ लिया कि राम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भरत जी राम जी के साथ इतना ज्यादा अटैच हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उनके मन की बात जान रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस दे मुख पंकज आई, बिमल विवेक विरति नैसाली, भरत भारती मंजू मराली। भरत उसके बाद बोले हैं, और उन्होंने माँ वाणी को, सरस्वती जी को स्मरण किया, और वो उनके मुख पे आ गई, और उन्होंने जो बोला है वो जबरदस्त भाषण था। उसमें राम की उन्होंने आ, राम जी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। कितना सुंदर चौपाइयाँ, 4 चौपाइयाँ हैं ये, प्रार्थना करने लायक चौपाइयाँ। प्रभु हित मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। ये चौपाइयाँ, 1 2 3 चौपाइयों में 20 विशेषण भगवान के नाम हैं। 20, हर एक का अपना गहरा मीनिंग है, लेकिन उतने डिटेल में जाना हमारा पर्पज नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये इस चौपाई में एक भी शब्द भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो इस चौपाइयों का पाठ करने से नाम जप भी होता है, प्रार्थना भी होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक भक्त के मुख से निकली हुई वाणी है। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परमहित अंतर्यामी। देखिए सारे नाम भगवान के। सरल सुसाहिब शील निधानु, और प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। आप गुणों का ग्रहण करते हैं, ये बहुत मीनिंगफुल चौपाई है, कि आप अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। रहसी न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत स्वय बार ही एक। ये भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्त के अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। बल्कि एक जगह भक्त ने तो बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हमारे बाबा बरसाने वाले गाया करते हैं, अवगुणों पे रीझ जाओ वृंदावन बिहारी लाल। बहुत सुंदर भजन गाते हैं, अवगुणों पे रीझ जाओ। भगवान को रीझना है ना, ठाकुर आपको रीझना है, तो आप मेरे अवगुणों पे रीझ जाओ। आपको खुश करने के लिए मैं गुण कहाँ से लाऊं। अवगुणों पे रीझ जाओ वृंदावन बिहारी लाल। तो भगवान अवगुणों पे भी रीझ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं वो अवगुणों को देखते ही नहीं है, अवगुणों को देखते ही नहीं है, बल्कि अवगुणों का हरण कर देते हैं। अवगुण अघहारी, पाप का नाश कर देते हैं। मैंने कहा था कि पाप तो तभी नाश होते हैं जब प्रभु के सन्मुख हुआ जाता है। ये बहुत सूत्र की बात है। सन्मुख आना तो हमारा ही काम है ना। भगवान के सन्मुख आने का मतलब यह है कि भगवान के अनुकूल होना, भगवान की तरफ गति करना, भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना। होता तो सब कृपा से है, कृपा का आवाहन करना। तो ये सब कुछ है भगवान के सन्मुख होना। और सन्मुख होते ही कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, भगवान कह रहे हैं। भगवान का वायदा तो कोई झूठा वायदा नहीं हो सकता।
छोटी सी लीला एक मेरे को याद आई आज। एक दीपदान का महोत्सव होता है जिसमें शाम के टाइम महिलाएं जाके यमुना जी में, ब्रज ब्रज की ये घटना है, यमुना जी में दीपक जला के उसमें फूल वगैरह रख के ऐसे दोने बना के यमुना जी में प्रवाहित करती हैं। शाम को यमुना जी की पूजा होती है, तो उसे दीपदान महोत्सव कहते हैं। तो सारे ब्रज की महिलाएं जा रही थी, गोपियां जा रही थी, तो हमारी यशोदा मैया भी जा रही थी। तो जब जाने लगी तो कन्हैया बोले कि मैया कहाँ जाती हो? तो उन्होंने कहा कि आज दीपदान है ना लाला, हम वहां जा रहे। तो बोले मैं भी चलूंगा। छोटे से थे। तो बोले नहीं नहीं, तू बहुत उद्यमी है, तू बहुत शरारती बच्चा है, तू जाके परेशान करेगा, तू यहीं रह। ये नहीं नहीं माँ, मैं चलूंगा चलूंगा मैया चलूंगा, बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा। बड़े वायदे किए। तो उनको साथ लेके चली गई मैया। तो जहाँ महिलाएं दीपदान बहा रही थी जहां से, तो उसके थोड़ी दूर जाके ठाकुर जी यमुना जी के घाट पे सीढ़ियों में पैर लटका के बैठ गए और वहां छप छप करने लगे, अपना आराम से खेल रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो बहते बहते जो दीपक जा रहे थे तो उनको पकड़ पकड़ के उठा उठा के बाहर निकाल निकाल के रखने लगे। तो यशोदा मैया ने देखा उनको, उन्होंने कहा अरे लाला, तो फिर देख कर रहा है ना शरारत, तेरे को मना किया था, ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि मैया मैं तो कछु नहीं कर रहे हो, मैं तो जो बहते जाते हैं, जो बहे जा रहे हैं उनको किनारे लगा रहा हूं, और तो कुछ कर नहीं रहा। जो बहे जा रहे हैं वो तो उनको किनारे लगा रहा हूं। तो मैया ने कहा कि अरे लाला, तू कितनों को किनारे लगाएगा, ये तो हजारों हैं। तो कहता है कुछ नहीं, जो मेरी तरफ आ जाएंगे मैं उनको किनारे लगा दूंगा, जो मेरे पास आ जाएंगे मैं उनको किनारे लगा दूंगा। बहुत बड़ा सूत्र है इसका, इसके अंदर, कि ठाकुर जी किनारे लगाने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं, बस हमें उनकी तरफ को गति करनी है। तो हम भव सागर में बहे जा रहे हैं, बस अगर ठाकुर जी की तरफ थोड़ा सा बह लेंगे तो ठाकुर जी उठा के किनारे लगा लेंगे। उन्होंने कहा तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, उनका मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर से बन जाऊंगा जो मेरा भजन करेंगे। एक आदमी कभी किसी नाई की दुकान पे गया, वहां पे डिस्कशन हो रहा था कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। आपने देखा होगा इस तरह के डिस्कशंस बहुत होते हैं, और खासतौर से नाई की दुकानों पे तो बहुत होते हैं। पॉलिटिक्स पूरी वहाँ डिस्कस हो जाती है। तो वहाँ किसी ने कहा कि भगवान डेफिनेटली होते हैं, तो उसको प्रूव करो। प्रूव नहीं कर पा रहा था। दूसरे ने कहा, नाई ने कहा कि बिल्कुल नहीं होते। तो नहीं होते को प्रूव करो कि क्यों नहीं होते। तो कहता है कि अगर भगवान होते तो इतने लोग भूख से तड़पते नहीं होते, गरीबी में, भूख में, इतनी दीन अवस्था में इतने लोग नहीं होते। अगर भगवान कहीं होते तो जरूर उनका भी मदद करते। तो एक आदमी सुन रहा था, तो वो बोल नहीं रहा था अभी, अब वो बोल पड़ा, बोला कि भैया मैंने सुना है इस शहर में नाई ही नहीं होते। तो बोले अरे कैसी बात करते हो, तुम तो यहाँ नाई की दुकान पे बैठे हो, फिर ऐसी बात करते हो कि नाई नहीं होते। तो उसने कहा कि अगर नाई होते तो इतने लोगों की दाढ़ी मूछें बड़ी भी ना होती, इतने बड़े बड़े बाल बड़े हुए ना होते। तो अब नाई ने कहा कि भैया अगर कोई नाई के पास जाएगा तभी तो उसके बाल कटेंगे, तो बढ़े हुए बालों से तो प्रूव नहीं होता कि नाई नहीं होते। इसका इससे प्रूव होता है कि वो नाई के पास गया ही नहीं। उसी तरह से भगवान होते हैं कि नहीं होते, इस बात से जज मत करो कि इतने लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो लोग उनकी तरफ, भगवान की तरफ गए ही नहीं, उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं हुए, तो फिर कैसे। तो यहाँ पे कहा गया कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान के 20 विशेषण दे के कहा कि आप प्रभु जो चाहे कर सकते हैं, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान होते हैं। और
मैंने इतनी बड़ी धृष्टता की, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि मैं इतने बड़े समाज को इकट्ठा करके आपको प्रेशराइज करने के लिए यहाँ पे आ गया। आपकी जो आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दया निधान हैं कि आपने मेरे इस अपराध को मेरा गुण मान लिया, मेरा स्नेह मान लिया, मेरा प्यार मान लिया। मैंने तो की थी गलती, क्योंकि एक सेवक का फर्ज है कि वो जो भगवान आज्ञा करें उनकी बात माने। मैंने आपकी आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरुदेव की आज्ञा को किनारे लगा के, उसका अवज्ञा करके, इतने लोगों को इकट्ठा करके मैं आपको प्रेशराइज करने आ गया। तो हे प्रभु, आप तो इतने दयालु हैं, आपके समान आप ही हैं, और मेरे समान दीन, मेरे समान पापी, मेरे समान द्रोही, रामद्रोही, मेरे समान और कोई नहीं है, मेरे समान मैं ही हूँ। वहां पे बहुत सुंदर चौपाइयाँ कही हैं कि उन्होंने कहा कि स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मेरे स्वामी आपके समान आप ही हैं, और मुहि समान मैं साई दोहाई, मेरे समान मैं ही हूँ। आपने देखा होगा जब हम वो प्रार्थना करते हैं ना, मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में हम कहते हैं, मत समः पातकी नास्ति, मेरे समान पापी कोई नहीं है, और पापों को दूर करने वाली आपके समान कोई नहीं है हे माँ। तो बस इस बात का विचार करके, इस बात का ध्यान करके आप यथा योग्य करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, यानी आप अपनी ड्यूटी निभाओ, हम तो जो कर रहे हैं। तो यहाँ भरत जी कह रहे हैं कि मोहि समान में साईं दोहाई। क्यों? मैंने क्या किया? कहते प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयऊ यहाँ समाज सकेली। पिता के वचन और स्वामी के वचन को मोहवश, उनका निरादर करके मैं इतने बड़े समाज को लेकर आपके पास आ गया। आपने मेरी इस दुष्टता को केवल क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उसको आपने अप्रिशिएट किया, उसने आपको, उसमें आपको मेरा प्यार दिखाई दिया। तो आपके समान कोई नहीं है। न तत्समोस्त्यभिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव, अर्जुन ने कहा था। आपके समान तो कोई हो ही नहीं सकता, फिर आपसे बड़ा तो कैसे होगा? न तत्समोस्त्यभिकः कुतोऽन्यो, आप अप्रतिम स्वभाव वाले हे ठाकुर। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरो विशंभव वीर। हम अपने उसमें गाते हैं, हमेशा बोलते हैं मंगलाचरण में कि मेरे समान पापी कोई नहीं, आपके समान पापों को दूर करने वाला कोई नहीं, मेरे समान दीन कोई नहीं, आपके समान दीनों का उद्धार करने वाला कोई नहीं। उसी तरह से यहाँ भरत जी कह रहे हैं कि मेरे समान पापी कोई नहीं, द्रोही कोई नहीं, और आपके समान स्वामी कोई नहीं। लेकिन बस मैं ये भूल गया था कि राम रजाई मेटी जग माही, राम रजाई मेटी मन माही, देखा सुना कतहु कोई नाही। जो राम की मर्जी के खिलाफ जा सके, जो राम की मर्जी को मिटो सके, मिटा सके, ऐसा देखा सुना कतहु कोई नहीं। मैंने आज तक कभी कहीं कोई ऐसा देखा सुना ही नहीं, फिर भी मैंने इतना बड़ा अपराध किया। तो हे प्रभु, आपने तो बड़ी कृपा की। तो स्वामी को, राम को नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने 9 विशेषण दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, अपने लिए कह रहे, कोर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरेश असंकी, तेव सुनि शरण सामुहे आए, सुकृत सकृत प्रणाम किए अपनाए। अगर कोई कुटिल है, कपटी है, क्रूर है, दुष्ट है,
दुर्बुद्धि है और कलंकी है, नीच है, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक भी है, तो भी जो भगवान से डरता भी नहीं, असंकी, तो भी अगर आपके सामने आके आकर एक बार प्रणाम कर दे तो आप उसे अपना लेते हो। आप तो इतने महान सकृत प्रणाम किए हैं, अपना सकृत मतलब एक बार प्रणाम करने से आप अपना लेते हो। तो इस प्रकार राम का गुणगान किया, स्तुति की और बाद में बोले कि हे प्रभु, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चौपाइयां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपको भरत तत्व, इसके ऊपर राधा तत्व, इसके ऊपर प्रेम तत्व समझ में आ जाएगा क्या होता है। अल्टीमेट चौपाइयां बहुत सुंदर है। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सेव सुहाई, सो करि कहूँ ही ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण कमल है ना, उनकी जो रज है, उसका जो पराग है, उस कमल का पराग यानी चरण रज, उसकी सौगंध खा के कहता हूँ। और वो चरण रज क्या है? सत्य सुकृत सुख से, सुख की सीमा, पुण्य की सीमा, सत्य की सीमा, अल्टीमेट सत्य, अल्टीमेट पुण्य, अल्टीमेट सुख, उसकी सौगंध खा के कहता हूँ। सो कर कहूँ ये अपने अपने हृदय की बात कहता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि अपने मन की बात कह दो राम के सामने। रुचि जागत सोवत सपने की, मेरी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, कोई इतनी गारंटी ले सकता है अपने सत्य की, अपने अपनी, कि मैं जागृत में क्या सोच रहा हूँ, सपने में क्या सोच रहा हूँ, या सुषुप्ति में भी मेरी रुचि कहाँ है? भरत जी उसकी गारंटी ले सकते हैं। भरत जी कह रहे हैं कि रुचि जागत सोवत सपने की क्या है मेरी, वो रुचि क्या है, बस ये समझने वाली बात है। वो कहते हैं सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सहज स्नेह, स्वाभाविक प्रेम, आपके चरणों में स्वाभाविक प्रेम और सेवक भाव। आगे जाके गोस्वामी जी ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। सेवक और सेव्य भाव के बिना भवसागर तरा नहीं जाता। तो स्वामी को सेवक, स्वामी को स्वामी और खुद को सेवक मान के कहते हैं स्वामी की सेवकाई और सहज स्नेह। उस स्नेह के अंदर ना तो स्वार्थ है, ना छल है, ना चारों पदार्थों की कोई भी कामना है। चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की भी कामना नहीं, अर्थ की भी नहीं, काम की भी नहीं, मोक्ष की भी नहीं, कोई कामना नहीं, ना स्वार्थ ना छल। ये छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये भरत जी का तत्व है, ये प्रेम तत्व है। केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्योर प्रेम। तो ये मेरी रुचि है, जागत सोवत सपने की रुचि। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में केवल आपके चरणों का प्रेम और केवल आपकी सेवा, सिर्फ और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा और कोई रुचि है ही नहीं। तो आपने मेरी रुचि को रखा और इस सेवा के बल के बावजूद भी मैं आपके पास आ गया आपको प्रार्थना करने, तो ये मेरा इतना बड़ा अपराध है। ऐसा कह के भरत जी रोने लगे, जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे, जाके राम के चरणों को पकड़ लिया। तो उस दृश्य को देख के जितने लोग बैठे थे वहां, भरत जी जो देखकर, गुरु जी थे, जनक जी थे और लोग थे, सब प्रेम समाधि में चले गए, सब लोग प्रेम में डूब गए। तो ये सब देख के इंद्र तो परेशान हो गया, उसने कहा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी भैया।
इंद्र ने सोचा कि अगर इतना प्रेम में सब लोग डूब जाएंगे तो प्रेम के वश में भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो वो तो नियम भी बदल देंगे अपना, तो क्या करें। सरस्वती जी पहले मना ही कर चुकी थी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी भैया। तो इंद्र ने देव माया लोगों के ऊपर डाल दी। उसका असर उच्चाटन। लोग बोर हो गए, क्या ये फैसला क्यों नहीं हो रहा, कभी कोई कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, सीधा सीधा बात ही नहीं कर रहा कोई, ऐसा सोचने लगे। और पीछे घर अकेला छोड़ के आए हैं, कितने दिन यहाँ पड़े रहेंगे। जो जनता थी उसके ऊपर तो देव माया का असर हो गया, लेकिन ना भक्तों के ऊपर हुआ ना संतों के ऊपर हुआ। जो लोग बैठे थे वहां, चाहे जनक जी थे, वशिष्ठ जी थे, और गुरु लोग थे, संत लोग थे, या भरत जी थे, इनके ऊपर कोई असर नहीं है। हालांकि वो देव माया बाद में फायदा करने वाली हो गई, है ना, चाहे वो अभी आगे आएगा। अब राम जी ने भाषण दिया। राम जी ने बोला कि भैया भरत, तुम धर्म को जानते हो, लोक नीति को जानते हो, राजनीति सब कुछ जानते हो। तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे सूर्यवंश की क्या रीति है, वचन के ऊपर हम लोग प्राण भी छोड़ देते हैं वचन को पालन करने के लिए। मेरे पिताजी ने क्या, उनका क्या परम धर्म था, मेरा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इस समय मंत्रियों का, प्रजा का और बाकी लोगों का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भरत, तुम जानते हो, सब जानते हो। मेरा परम हित किसमें है, तुम्हारा परम हित किसमें है, हमारा परम धर्म क्या है, ये सब फिर भी तुम जानते हो, फिर भी तुम प्रेम के वश में हो गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक दो बातें कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि देखो भरत, जब पिताजी चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। हमारी रक्षा हमारे गुरु करेंगे। और हमारी रक्षा पिता समान जो जनक महाराज हैं वो करेंगे। अगर ये दोनों नहीं होते तो हमारा क्या होता, तुम इमेजिन करो। तो इन दोनों के गार्जियनशिप में आप वापस जाओ, और सब कुछ अच्छा ही होगा, सारा परिणाम अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। ये विपत्ति आई है, देखिए जो भाई भाई के पास जाते हैं क्या करने आजकल, संपत्ति बांटने। और तुम मेरे पास क्या करने आए हो, तुम मेरी विपत्ति बांटने आए हो। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तो मेरी विपत्ति बांटने आ गए उतने सारे लोग मिलके। आप सबके आने से मेरी विपत्ति, मेरा जो कष्ट था, मेरे ऊपर जो सिचुएशन आई थी, वो मेरे लिए थोड़ी सी इजी हो गई। लेकिन अब तुम्हारी बारी है सहन करने की। अब तुम्हें वापस जाना होगा और तुम्हें इस विपत्ति को सहन करना होगा। मैं तो अब वन की तरफ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें 14 वर्ष तक मेरा इंतजार करना होगा, तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल काम। तो भैया हम दोनों ने मिल बांट के इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना है। कुछ मैं सहन करूं, कुछ तुम सहन करो। भरत को बहुत प्यार से राम जी ने समझाया है, और कहा कि देखो जो शासक होता है ना, वो मुख की तरह होता है, और जो प्रजा होती है हाथ पैर और आंखों की तरह होती है। आंखें देखती हैं, हाथ पैर, हाथ पैर चल के जाते हैं और हाथ काम करते हैं। वो सब करते हैं, लेकिन वो सारा करके फिर मुख में डालते हैं। तो मुख फिर उन सब का पालन करता है। मुख से, मुख अपने पास नहीं रखता, वो सारे ऑर्गन्स को बांट देता है। तो स्वामी मुख जैसा और सेवक हाथ पैर और आंख जैसा होना चाहिए। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है ना, यहाँ जो बंटवारा हो रहा है, राम जी जो बंटवारा करने बैठे हैं, भरत जी बंटवारा करने गए हैं, तो ये संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा करने गए हैं। और देखो, जो कहते हैं ना कि चलो मेरे कन्हैया आज हम जिंदगी बांट ही लेते हैं। भक्त कहता है भगवान से, चलो आज हम जिंदगी को बांट ही लेते हैं। सब कुछ तुम्हारा, तुम हमारे।
सब कुछ तुम्हारे हिस्से में और सिर्फ तुम मेरे हिस्से में, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा, ये बंटवारा। चलो आज हम करते हैं बंटवारा, और केवल तुम हमारे बाकी सब तुम्हारा। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि मैं और मेरा ठाकुर भाई भाई हैं, मैं और राम जी भाई भाई, हमारा हो गया बंटवारा। तो मौज मौज हमारे जिम्मे आ गई और फजीती फजीती भगवान के जिम्मे आ गई। बाकी जो प्रॉब्लम है वो सारी भगवान को दे दी, और बस हम तो मौज ही मौज में हैं क्योंकि हमने उनको अपना कह दिया। तो इस प्रकार राम ने जब भाषण दिया तो उसका क्या प्रभाव हुआ कि उस ऐसा लगा जैसे प्रेम के समुद्र में से मंथन करके अमृत को निकाल दिया, और सब लोग मौन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, सुनते ही रह गए, कोई बोल नहीं पा रहा। यहाँ पे कहा गया है कि सरस्वती जी मौन हो गई, अर्थात किसी के मुख में से वाणी नहीं निकल रही सुन के राम ने जो बात कह दी, क्योंकि क्या क्या सोच के आए थे क्या क्या बोलेंगे, राम ने तो सब पे मोहर लगा दी कि बस अब ऐसा ही होगा। तो अब कौन क्या बोले। तो यहाँ पे अचानक क्या कहते हैं कि भरत जी प्रसन्न है, भरत जी खुश हैं, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। गूंगे को वाणी का प्रसाद मिल गया, तो आज भरत फिर बोल पड़े, वाणी की यानी जो सरस्वती की कृपा से आज भरत जी फिर बोले। और क्या बोले हैं, ये बिल्कुल फाइनल एक तरह का भाषण है। कहते हैं कि प्रभु बस आपने जो बात की है उसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे साथ ही हो, आपके साथ जाने से जो सुख मिलता वो आपके ये कहने से सुख मिल गया। मुझे आज ऐसा लगा कि मेरे जन्म लेने का, पहले तो अपने आप को कोस रहे थे, कहते थे कि मैंने जन्म ही क्यों लिया, अब कह रहे हैं कि आज विधाता ने मुझे मेरे जन्म लेने का फल दे दिया, मुझे आज अपने स्वामी की सेवा करने का मौका मिल गया। राम स्नेही राममति, राम चरण रति जाहि। जो राम का स्नेही है, राम में ही जिसकी बुद्धि लगी है, राम के चरणों में ही जो प्रेम करता है, तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताहि। विधाता ने जन्म का असली फल तो उसी को दिया, जिसका राम के चरणों में प्रेम हुआ वही असली जन्म लेने का हकदार। यहाँ भरत जी ने बिल्कुल वैसी बात कही है कि आज मुझे मेरे जन्म लेने का फल मिल गया, मुझे भगवान की सेवा मिल गई। तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आपकी आज्ञा सिर पे धारण करता हूँ, बस आपसे तीन प्रार्थनाएं करता हूँ। भरत जी ने यहाँ तीन प्रार्थनाएं की है। नंबर वन, कहा कि कोई ऐसा अवलंब, कोई ऐसा आधार, कोई ऐसा पार्टिंग गिफ्ट मुझे दीजिए जिसके आधार पर मैं 14 वर्ष की अवधि जाके अवधि की सेवा कर सकूं। सो अवलंब देव मोहिदेई अवधि पार पाऊं जही से, जिसकी सेवा करके मैं अवधि को पार कर सकूं। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी प्रार्थना क्या थी कि हम आपके राज तिलक के लिए कुछ सामग्री लेके आए थे, तीर्थों का जल था, राज सामग्री थी, तो उस सामग्री का क्या किया जाए उसके बारे में बताइए। तीसरी प्रार्थना उन्होंने भगवान से की कि हे प्रभु, एक बात मैं संकोचवश आपसे कह नहीं सका था, आज कहना चाहता हूँ कि वापस जाने से पहले मैं आपके इस चित्रकूट पर्वत, जहाँ पे आप रहते हैं, ये तो परम धाम हो गया, इसके चारों तरफ, इसके अराउंड जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ पे आपके चरण पड़े हैं, आपके चरणों से अंकित उस भूमि का दर्शन करना चाहता हूँ, चित्रकूट में परिक्रमा लगाना चाहता हूँ। तो राम जी ने खुशी खुशी स्वीकार किया। अवलंब की बात थोड़ी सी अभी टाल गए, क्योंकि वो इतने बड़े लोग सामने बैठे, सबके सामने संकोच करते हैं राम जी। तो कहते हैं कि देखो आप, अत्रि मुनि जो है ना, वो यहाँ के अधिष्ठाता हैं इस एरिया के, आप अत्रि मुनि जी से आज्ञा लीजिए और जाके सब कुछ घूम फिर आइए, और जहाँ अत्रि जी आपको आज्ञा दें
अनुमति दें वहां पे तीर्थों का जल स्थापित कर दीजिए जो आप लेके आए हैं। तो बस सबने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और अब निर्णय तो हो ही गया था कि भाई राम जी वापस नहीं जा रहे, भरत जी वापस जाएंगे, कुछ अवलंब लेकर जाएंगे। कुछ अवलंब का मतलब होता है सहारा, आधार। भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, अन्नपूर्णेश्वरी माता की जो प्रार्थना करते हैं ना, भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी, कृपा का अवलंब दीजिए। तो यहाँ पे भी अवलंब मांगा गया। उन्होंने कहा कि सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। कोई राम जी की प्रशंसा कर रहा है, कोई भरत की प्रशंसा कर रहा है, कोई दोनों की प्रशंसा कर रहा है। तो इस प्रकार से आज यहाँ की ये मीटिंग समाप्त हुई। और अगले दिन क्या हुआ कि अत्रि जी के पास, उसी दिन अत्रि जी से भरत जी ने पूछा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक इस जगह पे एक कुआं है, पुराना कुआं, बहुत प्राचीन कुआं है। आप तीर्थों का जल वहां पे स्थापित कर दें, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और सेवकों के साथ कुछ घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर उन्हें वो बड़े बड़े बर्तन थे, सारे तीर्थों का जल वो सारा इकट्ठा करके उधर को भेज दिए। पहले बर्तन भेज दिए, उसके बाद आप पैदल चले अत्रि जी के साथ नंगे पांव। और जैसे जैसे राम जी जिस जिस रास्ते गए थे, आज वो उस रास्ते पे परिक्रमा करने चलेंगे। और दोनों भाई जो थे ना, शत्रुघ्न और भरत, नंगे पैर चल पड़े। बड़े कठोर नियम पालन करते जा रहे हैं। सबसे पहले दिन तो अत्रि जी उनको उसी कुएं वाली जगह पे लेके गए, उस स्थान की महिमा बताई कि बहुत प्राचीन काल का कुआं है, कालांतर में ये सूख गया था। तो हर राम अवतार में यहाँ पे तीर्थों का जल स्थापित किया जाता है, तो आप यहाँ पे इस तीर्थों का जल स्थापित करिए। उन्होंने तीर्थों का सारा जल उस कुएं में डाला। उसका नाम, अत्रि जी ने कहा आज से इस जगह का नाम होगा भरत कूप, और ये बहुत पवित्र होगा, जो जहाँ नहाएगा उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार उसकी महिमा उस स्थान की बताई। वहां से प्रणाम करके आज का दिन सब लोग वापिस आ गए। अत्रि जी ने आके बताया कि हमने वो तीर्थों का जल ऐसी जगह पे स्थापित करवा दिया, भरतकूप की महिमा बताई राम जी को। और अगले दिन फिर यात्रा पे निकले। यात्रा में उसी तरह से, लेकिन आज पृथ्वी क्या करती है कि ये तो राम का छोटा भाई वीआईपी है, वीवीआईपी गेस्ट है। तो सीता जी उनकी जो पृथ्वी पृथ्वी महारानी, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। जहां जहां से भरत गुजरेंगे, जहां जहां से भरत ने निकलना है, वो सब सब जगह की पृथ्वी कोमल हो गई। और अभी भी संकोच हो रहा है कि मैं इस भरत के चरणों जैसी कोमल क्यों ना हुई, उससे ज्यादा कोमल हो नहीं सकती। तो वो सारी पृथ्वी कोमल हो गई, सारे कंकड़ पत्थर सब छिप गए। वहां कहते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी हैरानी की बात नहीं है। अगर कोई संसारिक व्यक्ति राम कह के उबासी लेता है, जमाई लेता है, राम 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 बोल के कोई जमाई लेता है, तो उसकी सारी सिद्धियां, उस सारी सिद्धियों का वो अथॉरिटी हो जाता है। सारी सिद्धियां उसको मिल जाती हैं। उसमें ये लिखा है कि सुलभ सिद्धि सब प्राकृति ही, राम कहत जमुहात। और ये तो फिर भरत तो राम का स्वयं का प्यारा भाई है, तो राम प्राण प्रिय भरत कहो, यह न हुई बड़ी बात। ये राम के प्रिय, प्राण प्रिय भ्राता हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पृथ्वी कोमल हो गई। ये तो नॉर्मल होनी ही चाहिए थी। भरत जितने नियम से चल रहे हैं, इतने प्रेम से चल रहे हैं कि उनके प्रेम और नियम को देख देख के वहां रहने वाले जो तपस्वी लोग थे, जो साधु लोग थे, वो ईर्ष्या करते हैं कि काश ऐसा भाव हमारे अंदर भी होता। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु निमज्जन, कहीं कहीं पे वो स्नान करते हैं। अत्रि जी से पूछते हैं, वो बताते हैं कि इस सरोवर की ये महिमा है, यहाँ पे राम जी ने स्नान किया था। तो वहाँ दोनों भाई उतर के इसमें स्नान करते हैं। कहीं बैठ के कहते हैं यहाँ राम जी ने विश्राम किया था, तो वहां बैठ के जप करने लगते हैं। कतहु विलोकत मन अभिरामा, कहीं केवल केवल दर्शन करते हैं, किसी जगह पे स्नान करते हैं, कहीं विश्राम करते हैं, कहीं बैठ के, कतहु बैठ ही मुनि आय सुपाई सुमिरत सिय सहित दो भाई।
तो वहां बैठ के सीताराम 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 का जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और जब 2.5 पहर लगभग 8 घंटे जब बीत जाते हैं, 7 साढ़े 7 घंटे, तो उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। सुबह निकलते हैं, शाम तक वापस आके श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये इनका रोज का नियम था। अगले दिन फिर दूसरी साइड के लिए निकलते हैं। तो इस प्रकार से 5 दिन के अंदर उन्होंने सारी चित्रकूट की और आसपास के तीर्थों की परिक्रमा पूरी कर ली। अब आप 5वें दिन आके फिर सब मिलके बैठे हैं। आज राम जी ने देखा कि आज विदाई का अच्छा मुहूर्त है। संकोची बहुत है राम जी, संकोचवश किसी को कुछ कह नहीं रहे, बैठे तो हैं चुपचाप। गुरु जी को देखते हैं, जनक जी को देखते हैं, भरत को देखते हैं, प्रजा को देखते हैं, फिर अपना जमीन पे देखने लगते हैं चुपचाप। तो भरत ने समझ लिया कि राम क्या कहना चाहते हैं। तो भरत जी अब खड़े हो गए। अब भरत और राम में कोई भेद नहीं है। अब जो राम चाहते हैं वही भरत बोलता है, और जो राम के मन में है वो भरत समझता है। तो ये एकीकरण की एकीकार होने की अवस्था है। तो राम के मन की बात जान के भरत जी आज खड़े हो गए, और वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरी हर रुचि को रखा, मेरी हर इच्छा आपने पूरी कर दी। ये आपकी जरा नवाजी। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे, हम इतने सारे लोग आ गए यहाँ पे, इतना कष्ट आपको दिया, कहते हैं ना खिचल कर बढ़ा दी हमने आपकी। तो वो इतना बड़ा हमने आपके आके आपको कष्ट दिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कृपा करके मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए और ऐसा अवलंब दीजिए जिससे मैं 14 वर्ष जीवित रह के आपकी इंतजार कर सकूं। लेकिन एक शर्त है, जाऊंगा मैं सेवक बन के, शासक बन के नहीं जाऊंगा, सेवक बनकर जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, 14 वर्ष की अवधि पूरी होते होते अगर अगले दिन तक आप नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बात वाल्मीकि रामायण में है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिखी, लेकिन आगे जाके फिर इसका रेफरेंस है। लंका कांड में राम जी जब विभीषण को कहते हैं कि देखो विभीषण, विभीषण कहता है कि आप कृपा करके ऐसा देखें कि हमने क्या जीता, ये वो उनको अपने नगर में ले जाना चाहते हैं। कहते हैं कि आज आपकी 14 वर्ष की अवधि भी पूरी हो रही है, तो आप आज नगर में चल सकते हैं, तो आप नगर में चलें, चरण डालें और हमें कृतार्थ करें। तो राम जी क्या कहते हैं, तुलसे बी तुलसी, अब बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावहु वीर। अगर मैं अवधि बीतने के बाद जाऊंगा ना तो मेरा भाई जिंदा नहीं मिलेगा, जीवित नहीं मिलेगा। सुमिरत अनुज प्रीति पुनि, प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। क्योंकि उसने ये विनय पत्रिका में एक पद था, उसने कहा था कि तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज शपथ परिजन ही न जीवत पई हो, जीवित पई हो। आपने अपने परिजन को, आपने इस भाई को आप जीवित नहीं देखोगे। अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा लगा के आओगे तो आपकी इंतजार करेंगे, लेकिन केवल अवधि भर, जितनी अवधि है ना 14 साल की, बस उतना इंतजार करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो राम जी को कहा कि आप पे हमें पूरा भरोसा है, आप शरणागतों की रक्षा करते रहेंगे, हमारी साथ रहेंगे, हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो आप हमारी धृष्टता को क्षमा करिए और हमें कोई आधार दीजिए। तो राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी तुम्हारी परिवार की सबकी चिंता, राज्य की, कोष की सबकी चिंता गुरुजनों को है और जनक जी को है। तो आप चिंता मत करो, बस वही शिक्षा जो पहले दी थी वही शिक्षा आज दूसरी भाषा में दी है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया है
नगर का मुखिया, शहर का मुखिया, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया ऐसा होना चाहिए मुख की तरह, इसलिए मुखिया शब्द है। जो खाने पीने में तो एक ही है, लेकिन सारे अंगों का बराबर पालन पोषण करता है। सारे हाथ कमा के देते हैं, पैर चलते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, सब सारे की सारे अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। जो प्रजा के लोग हैं, ये सारी प्रजा है, ये सारे प्रजा के लोग अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, सब टैक्स देते हैं, मुख में डालते हैं, और मुख उनको अपने पास ना रख के उन सब के कल्याण में लगा देता है। बस राज धर्म सर्वस्व एतनोई, ये राजधर्म का सर्वस्व है, सार है कि आप मुख की तरह से रहना, और जे में मन में है मनोरथ गोई। तो ये एक्चुअली ये वो कर्म योग का सिद्धांत है, ये कर्म योग का रहस्य है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मरवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम। ये कर्म योग का जो सिद्धांत है बहुत प्राचीन है, और ये उस जमाने में राज्य के शासकों के द्वारा पालन किया जाता था, जिसमें वो केवल निस्वार्थ सेवा करते थे। वो शासक नहीं होते थे, वो सेवक होते थे। वो अपने आप को शासक नहीं कहते थे, सेवक कहते थे, प्रजा का सेवक। तो ये जो कर्मयोग का सिद्धांत था, ये अनादिकाल का सिद्धांत है, भगवान के मुख से निकला हुआ। आज भगवान उसको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, राजधर्म सर्वस्व इतना ही। राजधर्म का ये सर्वस्व है, बस इसको आप याद रखना और आप जाओ। अब यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। राम जी ने अपनी खड़ाऊ प्रसाद स्वरूप आज भरत जी को भेंट की है, और भरत जी ने वो खड़ाऊ लेके अपने सिर के ऊपर रख लिया। लोग कहते हैं खड़ाऊ कहाँ से आई, भगवान तो शुरू से नंगे पैर चल रहे थे। तो इसका उत्तर यह है कि जो राज तिलक की सामग्री लाए थे उसमें खड़ाऊ भी लाए हुए थे। तो आज भरत जी ने वो खड़ाऊ प्रभु के चरणों में रखी है। प्रभु ने उसको पहन के और स्पर्श करके वो भरत जी के हाथ में दे दी, और भरत जी ने उठा के उसको अपने सिर के ऊपर रख लिया। जो खड़ाऊ प्रभु के चरणों से स्पर्श कराई वो अब चेतन हो गई है, वो अब जड़ नहीं है, लकड़ी की खड़ाऊ नहीं है, वो अब चेतन खड़ाऊ है। वो राम का ही स्वरूप है। ये चरण पीठ करुणा निधान के चरण पीठ है, चरण पीठ। चरण पीठ मतलब खड़ाऊ। तो ये क्या क्या चीजें हैं, कहते हैं कि जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, रा संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जन जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। ये क्या है, ये दो पहरेदार हैं जो प्रजा के प्राणों की रक्षा करेंगे। 14 वर्ष तक, ऐसा कहा मैंने एक जगह पढ़ा था, 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई जन्म नहीं हुआ। ये दो अक्षर हैं राम नाम के, र और मा। साधक के लिए ये दो अक्षर हैं। और ये सीता और राम, एक सीता है एक राम है, ये दोनों हैं। ये ऐसा है कि जैसे सीता राम वापिस भरत के साथ जा रहे हैं इस रूप में। और ये दो पहरेदार हैं, रा और माँ के अक्षर हैं। और ये दो दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, जैसे डोर होता है। सेवा धर्म का सार बताने के लिए, देखने के लिए दो नेत्र हैं, और सेवा करने के लिए, कर्तव्य कर्म करने के लिए ये दो हाथ हैं। ये दो हाथों का भी काम करेंगे, दो नेत्रों का भी काम करेंगे, दो पहरेदारों का भी काम करेंगे। राम के दो अक्षर हैं, र और माँ। राम और सीता इन दोनों का स्वरूप है। तो आज ये खड़ाऊ भरत जी को मिली है, और विदाई का वक्त आ गया। विदाई में लोग इतने ज्यादा विरह में व्याकुल हो जाएंगे, उनकी रक्षा के लिए
आज देवराज इंद्र को तो पता है कि अब तो हो गया फैसला, अब तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने दोबारा से वो देव माया उच्चाटन लोगों के ऊपर डाल दिया। अब लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकले, घर की तरफ जाएं। तो बस भरत और राम आज एक बार फिर से बहुत जोर से मिले हैं, दोनों के नेत्रों में आंसू हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी से भरत मिले, उसके बाद शत्रुघ्न से राम मिले, भरत मिले, गुरुदेव से मिले, जनक जी से मिले, माताओं से मिले, जितने मंत्री सब से राम लक्ष्मण मिले, सब लोग इनसे मिले। इस प्रकार से आखिर में जो विदाई का समय आया, इस अलौकिक प्रेम को देखा तो सब लोगों की आंखों में आंसू हैं। आज बिछड़ते वक्त सब लोगों की आंखों में आंसू कि अब यहाँ राम को वनवास से वनवास में ही छोड़ के जा रहे हैं, आज राम को साथ नहीं ले जा पा रहे। लेकिन भरत प्रसन्न है, भरत को लगता है कि मैं राम को लेके जा रहा हूँ, सीता राम को लेके जा रहा हूँ। तो इसलिए अपने सिर के ऊपर रख के चले हैं। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। राम की ये एक तरह से आज्ञा है जिसको सिर के ऊपर रख के जा रहे हैं। तो एक जगह ऐसी कथा थी कि उन्होंने हाथी के ऊपर, एक बहुत सुंदर सजा हुआ हाथी था, उसके ऊपर चरण पादुका को रख दिया और हमारे मानस के अकॉर्डिंग वो सिर के ऊपर रख के पूरा रास्ता लेके आए हैं। सब लोग जा रहे हैं, बहुत उदास हैं, सब लोग उदास हैं। राम उदास हो गए, राम लक्ष्मण सीता उदास। और जब ब्रह्म उदास होने की लीला करे तो फिर खुश कौन रहेगा। तो जब ब्रह्म उदास है तो वहां के जड़ और चेतन, पशु पक्षी, हर चीज उदासी वाली शक्ल दिखाई दे रही, सब तरफ उदासी दिखाई देती है, विरह की उदासी। तो इस माहौल में सब लोग धीरे धीरे अपना सिर झुका के सब लोग चले जा रहे हैं, राम को याद करते जा रहे हैं। वापस राम जी अपनी पर्णकुटी में वापस आए। यहाँ पे आके जितने बील बनवासी कोल किरात सेवा के लिए आए हुए थे सब लोग, तो उन सबको उन्होंने हाथ जोड़ के सबको विदा किया, सब अपने अपने कामों में लगे। और इतने में देवता लोग आ गए भगवान को याद दिलाने कि हमारा काम। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारा काम याद है, चिंता मत करो, आश्वासन देके उनको भी वापस भेजा। इधर जो यात्रा भरत जी की वापस चली है, तो पहले दिन आके यमुना के किनारे रुके। सबसे कहा गया कुछ खा पी लो, तो किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। उस दिन किसी का मन ही नहीं था, उस दिन पूरा दिन सब लोग व्रत रखते रहे। अगले दिन गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। वहां पे निषाद ने सबकी सेवा का इंतजाम किया, सबको भोजन इत्यादि कराया, खाना पीना हो गया, सब हो गया। तीसरे दिन गोमती के किनारे जाके आराम किया, चौथे दिन अयोध्या आ गए। 4 दिन के अंदर ये यात्रा वापस अयोध्या आई। और जनक जी 4 दिन और रुक गए। उन्होंने सारा राजकाज का सारा प्रबंध, सारा व्यवस्था भरत जी को समझाई, कैसे होता है, क्या होता है, क्या करना होता है। तो इस तरह से सारा कुछ समझाया, मैनेजमेंट का सारे उसूल बताए। और उसके बाद जनक जी भी चले गए चौथे दिन। अब भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, सबको बुलाया और सबको उनकी उनकी ड्यूटी समझा के सबको डिपार्टमेंट्स दे दिए। सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गए कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। शत्रुघ्न को जो ड्यूटी दी गई वो थी माताओं की सेवा करना, सभी माताओं की सेवा करनी है, ये शत्रुघ्न की ड्यूटी लगा दी। और इधर जितने प्रजा के लोग थे, राम दरस हित, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। कोई उपवास कर रहा है, कोई नियम पालन कर रहा है, कोई कहता है कि मैं सिर्फ दूध पीऊंगा, कोई कहता है मैं सिर्फ पानी पी के जिंदा रहूंगा, केवल एक समय भोजन करूंगा, कोई कहता है कि मैं आभूषण भी नहीं पहनूंगा, कोई कहता मैं ये भी नहीं करूंगा। इस तरह से सब लोग कोई ना कोई कठोर नियम लेके राम दर्शन की लालसा से 14 वर्ष तक इंतजार करने के लिए तैयार है। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। जीवित क्यों है? इसलिए जीवित है कि 14 वर्ष बीतेंगे, राम आएंगे। तो राम के आने की एक उम्मीद से सब लोग जिंदा है। इधर भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया,
ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि भी कभी कोई काम हो तो आप मुझे बताइएगा, आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सारे सेवकों को बुलाया, सारी प्रजा को बुलाया, सबसे सबकी ओपिनियंस पूछी, सबकी प्रॉब्लम्स पूछी और सबको आश्वासन दिया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ करने के बाद आज भरत जी सीधे आए गुरु जी के पास। गुरुदेव आपसे एक प्रार्थना करनी है। गुरुदेव बोले बोलो भरत। वो कहते हैं कि अगर आज्ञा हो तो मैं भी नियम से रहूं, नियम का पालन करूं। सुनते ही गुरुजी समझ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आंखों में आंसू भर के एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि समुझब करब कह समुझत समुझब कहब करब तुम जोई। तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ करोगे, धर्म सार जग होई ही सोई। वो इस जगत में धर्म का सार होगा। तुम्हारा विचार करना, तुमने जो विचार किया है वो धर्म का सार, जो तुम कहो वो धर्म का सार होगा और जो तुम करो वो धर्म का सार। इतनी बड़ी एक प्रमाण प्रामाणिक वाणी गुरुजी ने बोली है। समुझब कहब करब तुम जोई, मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों प्रकार से राम जी के सेवक हैं। इन्होंने कहा था कि मेरी रुचि जागत सोवत सपने की यही है कि जागत जागृत में शरीर, स्थूल शरीर, सोवत सपने में मन और सोवत में कारण शरीर, तीनों शरीर जो हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर राम जी को समर्पित हैं। तो इसलिए तुम जो कहोगे वो धर्म का सार है भरत। श्री रामचंद्र चरणु मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणु वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणु शिरसा नमामि। इनका मन से, वचन से, कर्म से ये भगवान राम के सेवक हैं। तो कहते आयस हो तो रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई ही सोई। तो आज शुभ मुहूर्त निकलवा के सिंहासन के ऊपर चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक कर दिया कि ये मेरे राम और सीता हैं, इनका राज्याभिषेक हो जाए। उनका राज्याभिषेक हो गया और आप शहर के बाहर नंदीग्राम, शहर के बाहर, सीमा के बाहर, क्योंकि भगवान राम शहर में नहीं रह रहे, शहर में जाएंगे नहीं, तो इतना टाइम मैं भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वही नियम, वलकल वस्त्र धारण किए जैसे राम का स्वरूप देख के आए थे, जटाएं बना ली जैसे राम का स्वरूप देखा था। और उसके बाद राम जी जमीन पे सो रहे हैं, मैं बिस्तर पे कैसे सोऊं, या मैं उस पृथ्वी पे उस लेवल पे भी कैसे सोऊं जहां राम जी सोते हैं। तो उन्होंने जमीन के नीचे गड्ढा करा के एक ऐसा वो गुफा जैसी बनवाई और उसमें अपनी साथरी, उसमें अपनी शैया लगवाई और वो वहीं पे लेटते हैं, वहीं पे सारा दिन राम राम का जप करते हैं, तपस्या करते हैं। खाने पीने पे पूरा कंट्रोल, भोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल, ना कोई आभूषण, ना कोई राजसी वस्त्र, वलकल वस्त्रों में भरत जी भी तपस्या कर रहे हैं, राम की अवधि की इंतजार कर रहे हैं, 14 वर्ष की। और रोज जाते हैं वहां जाके पादुका से आज्ञा लेते हैं, पादुका से बात करते हैं, पादुका उनसे बात करती है। ये जो खड़ाऊ थे भरत जी से बात करते हैं और उनसे अनुमति लेके, उनसे आज्ञा ले लेके वो सारा राज्य काज बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि मन में सेवा का भाव है, मन में शासक वाला भाव नहीं, सेवक वाला भाव है। तो आज ये अयोध्या की का राजकाज इस तरह से चला रहे हैं। बस ये तो सूत्र है कि जिस जो भगवान राम का हो गया उसे संसार के भोग कभी आकर्षित नहीं करेंगे। वो भगवान के हो गए हैं तो अब उनको संसार के भोग आकर्षित नहीं करते। उनका रहन सहन, उनका खान खाना पीना, उनका जो
भक्ति, वैराग्य, ये सब कुछ देख के उसका वर्णन ना तो शेष कर सकते, ना गणेश कर सकते, ना सरस्वती कर सकती है। और वो जितना भजन, जितना नाम जप और जितनी भक्ति वो साधन वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको देख देख के तपस्वी भी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, वो ईर्ष्या करते हैं उनको देख देख के। और धीरे धीरे करके शरीर तो दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन चेहरे पे चमक बढ़ती जाती है। शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन जो अंदर एक आत्मिक बल है वो बढ़ता जा रहा है। उस बल के बढ़ने से शरीर के ऊपर तेज बढ़ता जा रहा है। अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिय राम प्रेम पीयूष पूरन हो तु जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सन्मुख करत को। अगर भरत का जन्म नहीं होता तो इतनी सीताराम के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हुए इस भरत का जन्म अगर नहीं होता, तो इतने कठोर यम नियम व्रत आचरण ये जो हैं ये भी करने पॉसिबल नहीं। ऐसा संभव है, ये कौन बताता। उन्होंने करके दिखाया है कि ये सारे जो लिखे हैं शास्त्रों में, सब इतने कठोर व्रत करने संभव है। और लोग तो इस बात की तारीफ करते हैं कि देखिए राम लक्ष्मण वहां तपस्या कर रहे हैं जंगल में रह के, जहाँ कोई आकर्षण सामने नहीं है, वहां पे तपस्या करना आसान है। लेकिन यहाँ तो पूरा राज्य, इतना संपन्न राज्य उनके कंट्रोल में है, फिर भी ये तपस्या कर रहे हैं, तो इनकी तपस्या राम की तपस्या से भी ज्यादा है। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, सारे दुख, सारी ज्वाला, सारे दोष, सारे पाप, इन सब को कौन दूर करता। और तुलसीदास कहते हैं कि मुझ जैसे शठ लोगों के को राम के सन्मुख और कौन करता, अगर भरत नहीं होते तो कौन करता। और लास्ट में लिखते हैं कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरती। भरत चरित्र अयोध्या कांड में आधा हिस्सा रामचरित्र है, और आगे लास्ट का जो आधा हिस्सा है वो भरत चरित्र है। मैंने आपसे निवेदन किया था दोहा नंबर 236 से 326 तक, 236 से लेके 326 तक, ये भरत चरित्र है। वो कहते हैं कि नियम से जो इसको पाठ करता है, तो ऐसा शब्द अवश्य, अवश्य वाला शब्द और कहीं तुलसीदास जी ने प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवश्य भगवान राम के चरणों में प्रीति होती है और संसारिक सुखों से विरक्ति होती है। जो भरत के इस चरित्र को नियम सहित, प्रेम सहित, सादर यानी आदर सहित जो इसका पाठ करता है या इसका श्रवण भी करता है, तो इसको, इसका पाठ पठन पाठन भी करता है, तो उसको अवश्य भवरस से विरति होती है, अवश्य संसारिक सुखों से वैराग्य होता है, और श्री राम पद प्रेम अवश्य होई, और भवरस विरति अवश्य होई। तो इस प्रकार से इस आशीर्वाद के साथ, इस फलश्रुति के साथ आज अयोध्या कांड ये दूसरा सोपान प्रभु कृपा से आज संपन्न हुआ। और अगली बार फिर अरण्य कांड में हम भगवान राम के साथ घोर जंगल में प्रवेश करेंगे। तो आज की यात्रा में, इस मानस परिक्रमा में इतना ही। एक बार फिर से प्रेम स्वरूपिणी श्री राधिका के चरणों में हम सबका नमन, और आप सबसे आज इसी बात से विदा लेते हैं, इसी इसी शब्दों से विदा लेते हैं।
राम रामचरित राम